दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया। अब रिजल्ट का इंतजार है। मतगणना 4 जून को होना है और 4 जून को दोपहर और शाम होते होते हमारे सामने परिणाम होगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। क्या केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? इसका खुलासा तो 4 जून को होगा, लेकिन इसके पहले 1 जून को एग्जिट पोल आया। विभिन्न टीवी चैनलों पर मीडिया हाउस की तरफ से जो सर्वे कराए गए, जो एग्जिट पोल कराए गए, उसके आधार पर कुछ नतीजे टीवी चैनलों पर आए और अमूमन सभी एग्जिट पोल में यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनने जा रही है। सीटों में कुछ कम बेसी रही, अलग अलग चैनलों में दिखाया गया, लेकिन अंतिम रूप से यही बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार रहेगी और एक सरकार उनकी बनेगी फिर तीसरी बार। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक अपना एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी। उस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित करते हुए जनता का एग्जिट पोल के नाम से अपना एक आकलन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इंडिया गठबंधन को 295 प्लस 295 प्लस सीटें आ रही हैं और इससे स्पष्ट है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है। जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यह जनता का एग्जिट पोल है और उनके पास सरकार का एग्जिट पोल है। उनके पास मतलब टीवी चैनल वालों के पास सरकार का एग्जिट पोल है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। एग्जिट पोल और राजनीतिक दलों के आकलन अपने अपने आकलन हैं और इस तरह के आकलन चुनाव खत्म होने से पहले भी चलते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि पत्रकार और बुद्धिजीवी आकलन प्रस्तुत करते रहे हैं, आकलन करते रहे हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं, भाजपा सरकार बना पा रही है या नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है या नहीं। ये तमाम अटकलें चुनाव की घोषणा के बाद से ही चल रही हैं। सबके अपने अपने आकलन हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी को 300 पार दे रहा है, कोई 400 पार दे रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को 200, 220, 240 तक रख रहा है और कोई इंडिया गठबंधन को 300 से ऊपर बता रहा है। ये उनके आकलन है, लेकिन हकीकत तो हमें 4 जून को पता चलेगा। तो इसी में एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका दावा है, उनका आकलन है कि इंडिया गठबंधन को 307 सीटें आ रही हैं, 307। 307 सीटें आने का मतलब है कि स्पष्ट रूप से केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वे पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी। वे वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक गंभीर पत्रकार हैं और उन्होंने 22 मई को ही अपना आकलन एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से हम जानते थे, अपने आकलन को उन्होंने 22 मई को ही ट्विटर पे डाल दिया है।
और उनका आकलन यही कहता है कि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह बहुत अचंभित करने वाला उनका आंकड़ा है, अचंभित करने वाला उनका दावा है। इस दावे से मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारा फ्रंट पेज चैनल इत्तेफाक नहीं रखता है, न तो उसकी पुष्टि करता है, न इससे इनकार करता है, न उससे सहमत है उनके दावे से और न ही असहमति व्यक्त करता है। लेकिन उनके दावे हैं, उनके दावे को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और 4 जून को पता चलेगा कि उनके दावे सही थे या नहीं थे। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में राज्यवार, भारत के जितने राज्य हैं राज्यवार उन्होंने आंकड़ा पेश किया है। उस आंकड़े में उन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश से लेकर देश के जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में उन्होंने बताया है कि एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। उस सब का टोटल उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 307 सीटें मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई है। हम राज्यवार ब्यौरे पर अगर जाएं तो मैं सिर्फ 4 राज्यों का नाम लूंगा यहाँ, 4 बड़े राज्यों का, जिसमें प्रेम कुमार ने जिनका जिक्र किया है। जिक्र तो सभी राज्यों का किया है लेकिन मैं यहाँ केवल 4 राज्यों का जिक्र करना चाहूँगा। 4 बड़े राज्य हैं जहाँ की सीटों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 210 के आसपास सीटें होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में प्रेम कुमार जी का दावा है कि 80 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिलने जा रही है। इसी उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीट प्राप्त हुई थी। प्रेम कुमार अपने आकलन में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 32 सीट मिलने जा रही और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी उत्तर प्रदेश में 62 सीट प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी को केवल 32 सीटें दे रहे हैं और बाकी के 48 सीट वे इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। उनका दावा है कि आकलन धरातल पर उतरकर उन्होंने जो देखा है उसके आधार पर वे यह आकलन कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने बिहार के बारे में भी कहा है कि बिहार में 40 सीट में से 25 सीट इंडिया गठबंधन को और 15 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, जबकि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए को 39 सीट मिली थी, 40 में 39, और इस बार 40 में केवल 15 सीट मिलने का दावा प्रेम कुमार कर रहे हैं और 25 सीट इंडिया गठबंधन को। इसी तरह महाराष्ट्र में कुल 48 सीट है। 48 सीट में से भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए को केवल 10 सीट दे रहे हैं प्रेम कुमार और बाकी 38 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, 42 सीटों में से केवल 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रेम कुमार जी दे रहे हैं और बाकी 32 सीट इंडिया गठबंधन को। झारखंड को अगर हम देखें तो झारखंड में वे 14 सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को और 7 सीट इंडिया गठबंधन को वे दे रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने हर राज्य, हर प्रदेश का उन्होंने आकलन किया है और आकलन प्रस्तुत किया है। यह जो उन्होंने ट्विटर पे और एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है पत्रकार प्रेम कुमार जी ने, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है और स्क्रीनशॉट लेकर हमने अपने इस वीडियो में लगाया है। आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप प्रत्येक राज्य का डाटा आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस राज्य में किस दल को कितनी सीटें उन्होंने दी हैं। तो यह उनका आकलन है। इधर टीवी चैनलों का एग्जिट पोल, इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जनता का एग्जिट पोल, जिसमें वे 296 सीट की 95 प्लस की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें प्राप्त होंगी। इसका दावा उन्होंने 1 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और इधर प्रेम कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन को 307 सीटें मिल सकती हैं
और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मात्र 204 सीटें। तो इस तरह से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन साहब, खड़गे साहब और पत्रकार प्रेम कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने से रोक रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। इसके पहले कि हम बात करें तो सोशल मीडिया पर जोगेंद्र यादव साहब, जो एक बड़े सेफोलॉजिस्ट पहले हुआ करते थे, चुनाव की भविष्यवाणी किया करते थे, अब वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी अपना आकलन प्रस्तुत किया है। उसमें उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े से नीचे रह सकती है। 240 से 250 का सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यह जोगेंद्र यादव जी का यह आकलन है। एक पत्रकार हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े जी, उनका भी दावा कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। तो सोशल मीडिया पे दर्जन भर पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं जो तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाते हुए बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हुए बता रहे हैं। सच क्या है मैं भी नहीं जानता, और सच 4 जून को ही सामने आएगा। मतगणना के बाद सब कुछ हमारे सामने होगा, सब कुछ दुनिया के सामने होगा। किसको कितने सीट मिले, किससे कितने सीट नहीं मिले, और कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन सा दल सरकार बनाने जा रहा है और कौन सा दल विपक्ष में बैठेगा, कौन से गठबंधन की सरकार होगी और कौन सा गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर या नहीं लेंगे, यह 4 तारीख को ही, 4 जून को यह स्पष्ट होगा। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।